सुप्रीम कोर्ट की फैसले की अनदेखी करना बिहार की पार्टियों पर भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी, जदयू, राजद सहित 9 पार्टियों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई लाख का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि 2020 विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि सभी राजनीतिक दल अपने उनके अतीत का ब्यौरा प्रकाशित करे, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था उसकी अनदेखी की गई थी और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर कई लाख का जुर्माना लगाया है। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, आपको पूरी जानकारी देते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के अतीत की जानकारी नहीं देने को लेकर राजद, बीजेपी, जदयू सहित बिहार की 9 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर बुरी तरह से फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सहित 9 राष्ट्रीय दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और राजनीति के अपराधीकरण में शामिल लोगों को सांसद और विधायक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पार्टियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। संभवतः यह पहली बार है कि उम्मीदवारों की जानकारी नहीं देने पर राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी पाए जाने के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने का है। आपको बता दें कि 13 फरवरी 2020 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन राजनीतिक दलों को एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नॉमिनेशन से कम 2 सप्ताह पहले उनके अतीत का ब्यौरा प्रकाशित करे। राजनीति में अपराधीकरण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीति से अपराध खत्म करने की दिशा में सही कदम नहीं उठा रहा है। मामले में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 469 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बेंच ने कहा कि केवल जीत के आधार पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का चयन सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2020 के निर्देश का उल्लंघन है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि देश लगातार इंतजार कर रहा है और धैर्य खो रहा है। बेंच ने 2 राजनीतिक दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उनसे 8 सप्ताह के भीतर निर्वाचन आयोग में रकम जमा करने को कहा गया है। हालांकि रालोसपा पर कोई जुर्माना नहीं लगा है। तो जिस तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दल अपराधियों को भी टिकट दे रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जिस तरह से 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट की फैसले का उल्लंघन किया गया, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, RJD, जदयू, इन सभी पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और इतना ही नहीं, 8 सप्ताह के भीतर ये जुर्माना उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करना होगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त कदम पहली बार उठाया गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर जुर्माना लगाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कितनी मानती है या नहीं।